गाइस, वेलकम टू सीरीज शेफू। एपिसोड 4 की शुरुआत में शची यहाँ चनरंग के बेस कैंप के बाहर पहुंच चुका था और शियांग के आदमियों को गिराने लगता है। इसीलिए शियांग बाहर आ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर शची बोलता है कि मैं यहाँ श्याओलियो को लेने आया हूँ। तभी श्याओलियो भी कैंप से बाहर आ जाती है और शियांग के पैर को पकड़कर बोलने लगती है कि शची मेरा नौकर है, उसके साथ कुछ मत करना। शची जब देखता है कि शियांग ने श्याओलियो की ये हालत कर दी है तो वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, पर श्याओलियो उसे रुकने का बोलती है, कहती है कि वो शांत रहे। इसलिए शची रुक जाता है पर शियांग से कहता है कि वो श्याओलियो को लेकर जाएगा। शियांग भी उन्हें जाने देता है, ये बोलकर कि वो दोनों आम सिटीजन ही हैं। शची श्याओलियो को अपनी बैग पर उठा लेता है और दोनों आगे चलते जाते हैं। वहीं शियांग अपने दिल में बोलता है कि क्या बात है, एक औरत जो आदमी बनकर घूम रही है और एक आदमी जो हाई लेवल डाइटी है अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहा है। इंटरेस्टिंग। शची और श्याओलियो रास्ते में बातें करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। श्याओलियो उसे पूछती है कि तुमने ये जगह कैसे ढूंढी, जिस पर शची बोलता है कि मैंने तुम्हारा इंतजार करा पर तुम नहीं आए, तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने निकल गया। श्याओलियो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता फिर क्या होता, तो शची बोलता है कि मैं तुम्हें तब तक ढूंढता जब तक कि तुम मिल नहीं जाते। बाद में श्याओलियो उसे बताती है कि आज उसे कितनी परेशानी हुई श्यांग की वजह से। वो जानती है कि शची कोई मामूली इंसान नहीं है, हाई लेवल डाइटी है और शायद वो हमेशा इनके साथ नहीं रह सके। इसलिए वो बोलती है कि तुम जब तक मेरे पास हो बस मेरी बात हमेशा सुनना। दोनों एक केव में जाकर ठहरते हैं। वहाँ शची श्याओलियो की बैग पे मेडिसिन लगा देता है। वो थोड़ा हेजिस्ट भी कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि श्याओलियो लड़की है, पर श्याओलियो के पास फिलहाल मेल बॉडी है तो इतना चलता है। जब तक श्याओलियो केव में रेस्ट कर रही होती है, शची पहाड़ पे वो वाला स्पिरिट हब लेने चला जाता है जो लेने श्याओलियो वहाँ आई थी, पर उसे फिर शियांग ने पकड़ लिया था। शची को हर्ट मिल जाता है पर फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से गिरने वाला था, पर उसकी बॉडी से कुछ टेल्स बाहर आ जाती है जिससे वो सेफली लैंड कर देता है। रिवील होता है कि शची की असल फॉर्म एक नाइन टेल फॉक्स की है। शची जाकर जब श्याओलियो को ये हर्ट देता है तो वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है। जब दोनों घर लौटते हैं तो मिस्टर मू, स्किनी और पिम्पी इनका इंतजार कर रहे थे और इन्हें सेफ देखकर खुश होते हैं। श्याओलियो इन लोगों को बताती है कि उसने स्पिरिट हब बेच दिया है और उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं जो पिम्पी की शादी करवाने के लिए काफी होंगे। श्यांग का बर्ड यहाँ आकर श्याओलियो से हर थोड़े टाइम में पॉइजन ले जाता है जिसे बनाने में शची उसकी मदद करता है। पिम्पी शादी में वाइन्स डिलीवर करने का काम शुवान की वाइनरी को दे देता है और इन लोगों को इनवाइट भी करता है, पर नियान बोलती है कि ये लोग गरीबों के शादी में नहीं जाएंगे। पिम्पी और चुनताओ की शादी वाला दिन आ जाता है। मैंने पिछली वीडियो में चुनताओ को तनार बोल दिया था। पिम्पी की शादी जिस लड़की से हो रही है उसका नाम चुनताओ है, तनार नहीं। सॉरी गाइस। पिम्पी की शादी क्लिनिक में रखी जाती है। यहाँ एक छोटा सा फंक्शन रखा था, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। शादी हो जाने के बाद पिम्पी मिस्टर मो और श्याओलियो का थैंक्स करता है कि उन दोनों ने इसे बचपन से अब तक पाला बड़ा करा और अभी इसकी शादी भी करवा रहे हैं। शादी में शियांग भी आ जाता है तो श्याओलियो उसे लेकर रूम में चली जाती है। वहाँ शची भी था। शियांग बोलता है कि उसे पॉइजन पसंद आ रहे हैं, श्याओलियो इस काम को जारी रखे। वो विंडो से बाहर देखता है कि कैसे सब खुश हैं। वो श्याओलियो को बोलता है कि तुम एक डाइटी हो, ये सब तो मर जाएंगे लेकिन तुम तब भी जिंदा रहोगे और ऐसे ही दिखोगे। श्याओलियो बोलती है कि मुझे जीने के लिए लोगों के साथ की जरूरत होती है, मैटर नहीं करता कि साथ कुछ दिन का हो या ज्यादा दिन का, मेरे लिए यही काफी है। श्याओलियो फिर शियांग को एक वाइन में जहर मिलाकर पिला देती है, पर शियांग को किसी भी तरह का जहर नहीं चढ़ता है। शियांग चला जाता है मगर श्याओलियो गुस्सा थी। वो बस शियांग को मारना चाहती थी क्योंकि उसने इसे बहुत परेशान करा है। वो जाकर जल्दी जल्दी गुस्से में एक जहर तैयार करती है। वहाँ शची आ जाता है तो श्याओलियो उसे जहर ट्राई करने को बोलती है। शची फौरन से वो जहर पी जाता है और श्याओलियो के आर्म्स पे गिर जाता है। श्याओलियो शची से बोलती है कि अरे पागल, ये जहर था, तुमने क्यों पिया? जिस पर शची बोलता है कि ये जहर तुमने ही तो मुझे दिया था, तो मैं कैसे नहीं पीता। थैंकफुली वो बच जाता है क्योंकि श्याओलियो फौरन से उसे एंटीडोट दे देती है। कुछ दिनों के बाद पिम्पी चुनताओ की मीट शॉप में भी हेल्प कराने लगा था क्योंकि चुनताओ के पापा बीमार थे। वहीं नियान शुवान के लिए मीट परचेज करने हेतांग उसकी मेट के साथ मार्केट आई होती है। मार्केट में ही पिम्पी की दुकान भी थी। पिम्पी की जो वाइफ है चुनताओ, उसके हाथ में किसी तरह का सालर था।
वो गलती से नियान से टकरा जाती है और वो सालन या जो भी लिक्विड है वो नियान के कपड़ों पर गिर जाता है। चुनताओ और पिंपी बोलते हैं कि वो इन कपड़ों के लिए कंपनसेट करेंगे और वो सॉरी भी है, लेकिन हेतांग बोलने लगती है कि ये ड्रेस इतना महंगा है कि चुनताओ की खुद की कीमत भी इतनी नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद पिंपी और चुनताओ भागते हुए शाओलियो के पास क्लिनिक आ जाते हैं। वहाँ मिस्टर मो, स्किनी और शची भी थे। चुनताओ इन लोगों को बताती है कि सिर्फ एक ड्रेस के लिए नियान और हितांग ने पिंपी को बहुत बुरी तरह से मारा। स्किनी पिंपी का बदला लेने के लिए निकल जाता है और उसके पीछे पीछे मिस्टर मू भी। शाओलियो और शची पिंपी की पट्टी कर देते हैं। उसके बाद शाओलियो स्किनी और मिस्टर मू को ढूंढने निकल जाती है और उसके पीछे शची भी। जब शाओलियो वाइनरी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं। हेतांग अपनी स्पिरिट पावर से मिस्टर मो और स्किनी को हवा में उड़ा रही थी। पहले जादू से ऊपर उछालती है, फिर नीचे फेंक देती है, ऊपर उछालती है, फिर नीचे फेंक देती है। नियान को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था और वो हंसे जा रही थी। पब्लिक में खड़े लोग भी नियान के बारे में बातें कर रहे थे कि वो किस तरह मिस्टर मू को परेशान कर रही है। शाओलियो वहाँ नियान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसको प्यार से ये सब रुकने को बोलती है। वो कहती है कि चिंगशुए के कानून के हिसाब से जब सामने वाला इंसान हार मान जाए तो उसे परेशान नहीं किया जा सकता, पर नियान कहती है कि वो चिंगशुए की नहीं बल्कि खुद के बनाए कानून को फॉलो करती है। वो जब तक चाहे मिस्टर मू को और स्किनी को ऐसे परेशान करेगी। मिस्टर मू शाओलियो से कहने लगता है कि शाओलियो प्लीज मुझे मार दो। वो बार बार बस यही रिक्वेस्ट कर रहे थे। शाओलियो से मिस्टर मू की तकलीफ नहीं देखी जाती। वो हेतांग को जादू से जहर दे देती है और शची भी छुपके से मिस्टर मू के ऊपर जो जादू था हेतांग ने करा हुआ था उसे खत्म कर देता है। हेतांग समझ जाती है कि किसी ने उसके जादू को तोड़ दिया है, इसलिए न्यान को वाइनरी के अंदर लेकर चली जाती है। शाओलियो घर लौटने के बाद शची से बात करते हुए उसे बोलती है कि वो न्यान से बदला लेना चाहती है। जो भी उसने मिस्टर मू के साथ करा वो बहुत गलत था और अगर शची उसका साथ देगा तो वो उन्हें हरा देगी। शाओलियो असल में अब शची को अपना करीबी मानने लगी थी, उस पर डिपेंड करने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब वो अकेली नहीं है क्योंकि शची उसका साथ देगा। सीन बाइनरी में शिफ्ट होता है। हेतांग के ऊपर जहर असर करने लग गया था। वो बीमार पड़ रही थी। डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। वो डॉक्टर्स कहते कि उन्होंने ऐसा जहर कभी नहीं देखा। शिवान न्यान से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। न्यान उसे सब कुछ बता देती है और इसके बाद दोनों शिवान और नियान क्लिनिक पहुंच जाते हैं। शिवान और शाओलियो की मुलाकात फाइनली हो जाती है, पर दोनों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। फॉर शाओलियो इट्स ऑब्वियस क्योंकि उसने अपना रूप चेंज करा हुआ है और नाम भी चेंज करा हुआ है। एंड शिवान ने तो अभी अपनी आइडेंटिटी चेंज की हुई है। शिवान यहाँ शाओलियो को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं शिवान हूँ, नियान का भाई। वो नियान की हरकत के लिए शाओलियो से माफी भी मांगता है और हेतांग को ठीक करने के लिए एंटीडोट मांगता है। शाओलियो बोलती है कि उसकी एक शर्त है, अगर नियान ने मिस्टर मू से माफी मांगी तो वो ये एंटीडोट इन्हें दे देगी। नियान तो माफी मांगने से साफ मना कर देती है और इन्हें हेतांग की जान बचाने के लिए जल्दी एंटीडोट चाहिए था, इसीलिए शिवान एंटीडोट लेने आगे बढ़ता है। शाओलियो को लगता है कि रूम में शची भी है। वो जोर जोर से उसका नाम लेती है। वो उसकी हेल्प एक्सपेक्ट कर रही थी, पर शची यहाँ रूम में था ही नहीं। शिवान आगे बढ़ता है और शाओलियो को धक्का देकर एंटीडोट ले लेता है और फिर निहान और शिवान दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं। शाओलियो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि शची उसका साथ देगा और वो ऐसे ही उदास शक्ल लेकर लेक के पास चली जाती है। शची उसे बात करने की कोशिश भी करता है और उसे मनाने आता भी है वहाँ। और तभी बड़ी बर्ड पे खड़ा होकर शियांग यहाँ आ जाता है, जो शाओलियो को मैजिक से अपनी तरफ खींच ले जाता है और शची दिखता ही रह जाता है। शियांग और शाओलियो बर्ड पे बैठे हुए थे। शियांग उसे बोलता है कि तुम तो शची की बहुत केयर करते थे ना, अब क्या हो गया, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। शाओलियो बोलती है कि मैं उसे गुस्सा नहीं हूँ, खुद से उदास हूँ। मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए था। मुझे पता था कि मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी एक्सपेक्ट करा कि शची मेरा साथ देगा। दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं और फिर शाओलियो शियांग को बोलती है कि वो इसके साथ पानी में चलकर रेस लगाए। शियांग बोलता है कि अगर वो इतनी मिन्नतें कर रही है तो ये उसके साथ रेस लगा लेगा। शियांग का नेचर ही ऐसा है, वो अकड़ता रहता है, बट साफ दिखता है कि वो शाओलियो की कंपनी को एंजॉय करता है। शायद रेस में शियांग जीत गया था। अब दोनों बाहर आ जाते हैं। शाओलियो फिश पका रही होती है। शाओलियो थोड़ा ज्यादा बोलती है। वो शियांग के 9 सरों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी, इसलिए शियांग से पूछती है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हारे 9 सर कैसे होंगे, क्या वो आपस में खाने के लिए झगड़ा करते होंगे, वो दिखते कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, या फिर अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं।
ये सर खाते क्या है? शांग बोलता है कि मेरे सारे इंसानों को खाते हैं, लेकिन फिलहाल इनके लिए तुम्हारा खून भी काफी होगा। वो श्याओलू को अपने पास खींचता है। वैम्पायर की तरह साइड के दांत बड़े हो जाते हैं उसके। शांग अब श्याओलू की गर्दन से उसका खून पीने लगता है। काफी देर तक वो उसका खून चूसता है और फिर छोड़ देता है। श्याओलू अब बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद श्यांग श्याओलू को जिस तरह से लाया था, यानी बोर्ड पे बिठा के, वैसे ही वापसी लेक के पास छोड़ देता है। वहाँ शिची अभी भी उसका इंतजार ही कर रहा था। वो श्याओलू से बात करने की कोशिश भी करता है, पर श्याओलू भी उसे अच्छे से बात नहीं कर रही होती। शिची उसकी पसंद की डिशेस भी बनाता है अगले दिन, पर श्याओलू खास ध्यान नहीं देती। मिस्टर मू अभी अपने रूम से बाहर नहीं आते थे। उनका ईगो पूरी तरह से हर्ट हुआ था। इसलिए श्याओलू श्वान की वाइनरी में जाती है, जहाँ और कुछ वाइन्स को ट्राई करती है। वो हर वाइन का सिप लेती है और फिर उसे थूक देती है। कहती है कि ये वाइन्स खराब है। बहुत सारे कस्टमर्स भी भगा देती है। वो शुवान को बोलती है कि वो नियान से कहे कि वो इनके क्लिनिक में आकर मिस्टर मू से माफी मांगे, पर शुवान कहता है कि नियान की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती। शाओलू बोलती है कि ठीक है, तुम हमारे यहाँ मलबरी वाइन के कुछ मटके भिजवाओ और खुद आकर मिस्टर मू से माफी मांगो। उसके बाद हिसाब बराबर हो जाएगा। हम कभी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएंगे। शुवान ऐसे ही करता है। वो बहुत सारे वाइन के मटकी क्लिनिक भिजवा देता है और वहां जाकर मिस्टर मू के साथ बहुत सारी वाइन पीता है और सॉरी भी करता है। मिस्टर मू खुश हो जाते हैं और नियान की हरकत को माफ कर देते हैं। शुवान को खबर मिलती है कि उसे जो स्पाई चैनरंग आर्मी में प्लांट करा है, उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो शुवान का गार्ड जुन ई उसे मिलने चला जाता है। शियांग जो कि चैनरंग आर्मी का लीडर है, उसको इस स्पाई का पता चल गया था। वो इस स्पाई को मार देता है और जूनी से जाकर मिलता है। जूनी डर के भागने लगता है और फिर एक जगह जाकर रुक जाता है। उसके बाकी भी साथी छुपे हुए थे, जो बाहर आ जाते हैं और सब शियांग पे हमला करने लगते हैं। शियांग इनका सामना करता है, सबको घेरा देता है और जूनी को भी जादुई रस्सी से बांधकर उसके गले के करीब अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। जूनी के बाकी आदमी शियांग के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन बना देते हैं और उसे जादुई रस्सियों से बांध देते हैं। शियांग का जादू कमजोर पड़ जाता है और जूनी शियांग के जादू से आजाद हो जाता है, यानी कि उसकी रस्सी खुल जाती है। शियांग हार नहीं मानता, वो जान लगा देता है और जिस रस्सी से वो बंधा हुआ था, उसे अपनी स्वॉर्ड से तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। साथ ही वो उस फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है और सब गार्ड्स को भी मार देता है। बस जूनी ही बच जाता है, जो कि यहाँ से भाग जाता है। शियांग अब जख्मी हो गया था, इसलिए अपने घर जाने की जगह श्याओलू के रूम में चला जाता है। श्याओलू जब अपने रूम में जाती है, तो शियांग फिर से श्याओलू को पकड़ के उसकी गर्दन से बाइट करके उसके खून को चूसता है। शियांग फिर वहीं श्याओलू के बेड पर लेट जाता है। श्याओलू देखती है कि शियांग सो गया है, इसीलिए जाकर कोयला लेकर आती है और उसे शियांग के फेस पर ड्राइंग करने लगती है। शियांग अपनी आंखें खोलता है और श्याओलू को गुस्से से देखता है, पर खुद मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद को हील कर रहा था। श्याओलू को पता था कि जब ये उठेगा तो इसे बदला जरूर लेगा, इसलिए वो रूम से ही भाग जाती है और शची को बताती है कि उसके रूम में शियांग है और ये खुद अब घर से जा रही है, बाहर जा रही है, ताकि शियांग इसे पकड़ ना ले। श्याओलू शियांग से छुपकर श्वान की वाइनरी के स्टोर में चली जाती है। वहाँ वाइन पीती हुई और सुकून से रेस्ट करती हुई वो सोचती है कि शियांग को इस जगह का कभी पता नहीं चलेगा। तभी वहाँ पर शुवान और जूनी आ जाते हैं। इन दोनों को श्याओलू नहीं दिखती, क्योंकि वो वाइन के मटकों के पीछे छुपी हुई थी। जूनी श्वान को उसकी और शियांग की फाइट के बारे में बताता है। शिवान समझ जाता है कि शियांग अभी जख्मी होगा, इसलिए वो जूनी से कहता है कि वो शियांग को आज रात ढूंढ कर पकड़ कर मार डाले, आज रात को ढूंढ ले। श्याओलू को अनजाने में राज की बात पता चल गई है कि शियांग का दुश्मन और कोई नहीं, शुवान है। सुबह श्याओलू शुवान के किचन में अच्छा खाना देखकर खाने की कोशिश करती है। वहाँ शुवान भी आ जाता है और उसे अपने साथ खाना खाने को ऑफर करता है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। श्याओलू को लग रहा था कि कहीं शुवान को पता ना चल गया हो कि मैं यही थी पूरी रात और मैंने इसकी सारी सीक्रेट बातें भी सुन ली है। थैंकफुली शुवान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। श्याओलू खाना खा के यहाँ से चली जाती है। शुवान ने सांग से कहकर श्याओलू के बारे में पता करवाने को भी बोला था, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल ही था। पर शुवान अब भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसे अब भी लगता था कि श्याओलू को छुपा रही है। सीन श्याओलू के घर पे शिफ्ट हो जाता है। शची ने उसके लिए फिर से कुछ बनाया था, पर वो उसे नहीं खाती। शची अब श्याओलू को मनाने की कोशिश भी करता है। वो उसे बोल रहा है कि दोबारा कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब वो इसके साथ नहीं होगा।
वो हमेशा इसकी मदद करेगा। तभी वहाँ मिस्टर मो आ जाते हैं और श्याओलू को कुछ दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे। श्याओलू जाने लगती है पर शिची सैड हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि उसने चांस फिर से मिस कर दिया श्याओलू को मनाने का। लेकिन श्याओलू शिची को भी साथ चलने को बोलती है तो शिची खुश हो जाता है। मतलब श्याओलू ने शायद अब उसे माफ कर दिया और इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। इसी के साथ एपिसोड 5 भी एंड हो जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके और पार्ट्स को बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। गुड बाय।